आज पुनर्वसु नक्षत्र व्यतीत हो रहा है। पुनर्वसु नक्षत्र के स्वामी गुरु होते हैं और दिन का नाम भी गुरुवार ही है। इसलिए गुरु विद्या के प्रधान देवता माने जाते हैं। तो आज उनको ही स्मरण कर ज्योतिष शास्त्र का प्रारंभिक वर्णन सर्वसाधारण को जानने के लिए सहज भाषा में अभिव्यक्त करने का प्रयास किया जा रहा है। ज्योति शब्द से प्रकाश का ज्ञान होता है। हम जहाँ भी बैठे हुए हैं वहाँ से जब रात्रि में जब स्वच्छ आसमान हो देखते हैं तो बहुत से टिमटिमाते हुए प्रकाश बिंदु नजर आते हैं। उनमें कुछ ध्यान से देखने पर लगता है कि कुछ पूरब से पश्चिम की ओर जा रहे हैं। हमारे प्राचीन ऋषि खास करके वैदिक काल में वे जब कोई सूक्ष्मदर्शी या दूर दर्शन वाला कोई यंत्र नहीं था तो उस समय भी वे आकाश को देखकर अनुमान लगाए या देखे कि कुछ ताराओं के समूह से एक चित्र बन रहा है और वह चित्र बराबर एक समान रहता है। तो एक जो बड़े चित्र का जब विचार किए तो वह उसको वे नाम दिए राशि। इस प्रकार से वे देखे कि पूरे जो पृथ्वी के चारों ओर गोलाई है वह गोलाई भी पूरा एक बड़ा वृत्त है और वह एक वृत्त है, चाहे आकार में छोटा हो या बड़ा हो, बराबर 360 डिग्री का ही होता है। तो इसके हिसाब से उन राशियों को वो वे विभाजित किए और वह देखे कि वे राशि 12 की संख्या में हो जा रहे हैं। ऋग्वेद जो संसार के सबसे प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है उसके प्रथम मंडल के 164 सूक्त में एक ऋचा आया है जिसका बोल है द्वादशारम तज्जराय। भाव यह है कि यह जो भूमंडल के चारों तरफ में 12 राशियां निरंतर घूम रही हैं, इन 12 राशियों के हिसाब से ही पहले 12 महीने का नामकरण हुआ था। मेघ, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। इन 12 राशियों के हिसाब से उनका नाम दिया गया था। आज हम भले ही उन राशियों का नाम भूल गए हों लेकिन 12 महीना आज भी है। और पहले महीना ऐसे चैत विशाख न कह करके हम लोग मेष कहते थे, वृष कहते थे, यह परंपरा थी। पुनः ऋषियों ने एक चीज का और अन्वेषण किया। अन्वेषण किए कि यह जैसे पृथ्वी है वैसे स्थिर कुछ प्रकाश आ रहे हैं।
स्थिर जो प्रकाश आ रहे हैं और वे सब सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। वे टिमटिमाते नहीं हैं, वे अलग अलग रंग के तेज प्रकाश हैं। वे क्या है भाई? तो इसको पाए कि वे 7 जो विशाल पिंड हैं वे ग्रह हैं, और ये 9 ग्रह है ना, ग्रह तो 9 ग्रह हो जा रहे हैं तब। वे 7 पिंड जो हैं वो ग्रह हैं जो सूर्य के चारों तरफ में घूमते रहते हैं, जो इसको सौर मंडल कहते हैं। तो हम देखे कि 12 राशियां हो गई और उसमें 7 प्रमुख ग्रह हुए और 2 ग्रह और अतिरिक्त अनुमान किए जाते हैं। वे पृथ्वी जब सूर्य की परिक्रमा करने में जिस बिंदु पर सूर्य के वृत्त को काटती है, परिक्रमा वृत्त को काटती है, उस स्थान पर जो एक छाया बनता है उसको कहा जाता है एक तरफ में राहु और ठीक उसके विपरीत 180 डिग्री पर केतु। इस प्रकार से नवग्रह की कल्पना की गई थी। 7 प्रमुख ग्रह हैं और 2 छाया ग्रह। इन सबों का एक प्रकाश है, वो प्रकाश बराबर निकलते रहता है। और जब किसी जातक का जन्म होता है तो वह प्रकाश कितने एंगल से आ रहा है, उस समय वहां पर कौन राशि थे, या जो वह उनका जन्मजात राशि चक्र बन जाता है। उस प्रथम प्रकाश के अनुसार उनका चरित्र, उनका व्यक्तित्व, उनका इकबाल आजीवन रहता है, वो बराबर प्रभावित करते हैं। इसी को ज्योतिष शास्त्र में जन्मांक चक्र कहा गया। और चंद्रमा जिस स्थान पर रहते हैं उस स्थान को लग्न मान लेने से वह राशि चक्र बन जाता है। अब चंद्रमा से कितने दूरी पर कौन राशि बैठा है, कौन ग्रह बैठे हुए हैं, वह भी मनुष्य को प्रभावित करता है। पुनः ग्रह तो स्थिर रहते नहीं हैं, वे चलते रहते हैं। इनको कहा जाता है गोचर। तो गोचर के हिसाब से किस एंगल से जातक पर प्रकाश पड़ रहा है और उस प्रकाश को वह कितना ग्रहण कर रहा है, इसके अनुसार भी जातक पर प्रभाव पड़ता है। एक और महत्वपूर्ण विषय छूट रहे थे कि हमको राशि का ज्ञान तो पहले हुआ, ग्रहों का ज्ञान भी हो गया, लेकिन राशि वह 30 अंश का है। यदि 360 को 12 से भाग देते हैं तो एक भाग 30 डिग्री का होता है। अब इस 30 डिग्री में जो छोटे छोटे जितने तारों का जो समूह आ रहा है उन पर विचार करते हैं तो लगता है कि वे अलग एक स्वतंत्र चित्र भी बना रहे हैं और उन चित्रों का एक सम्मिलित स्वरूप या राशि है जो एक बड़ा चित्र बना देता है। छोटे चित्र पर विचार जब किया गया
तो देखा गया कि ऐसे ऐसे चित्र 27 बने। ऋषियों ने इसका नाम नक्षत्र रखा। यदि 360 डिग्री में 27 का भाग देते हैं तो वह 30 डिग्री तो पूरा, माने 30 अंश पूरा और 20 मिनट, और इतना का एक नक्षत्र का मान हो जाता है। तो इस एक नक्षत्र को भी 4 भागों में बांटा जाता है, जिसको चरण कहते हैं। चरण कहते हैं जो जन्म के समय में विचार किया जाता है कि बालक का किस नक्षत्र में किस चरण में जन्म हुआ है, और उसी के अनुसार उसका भाग्य फल, राशि फल, ग्रह फल इत्यादि सब चीज का गणना उसके अनुसार किया जाता है। ऐसे चरण 9 चरण मिल जाते हैं, तब जाकर के एक राशि पूरा होता है। तो आज हम केवल यह परिचय मात्र देना चाह रहे हैं। आज से क्रमिक रूप से यह जो ग्रहों की जो विचित्र दुनिया है, जो हमारे जीवन को प्रभावित करते रहता है, और इसका जो कभी कभी दुष्प्रभाव भी हमको भुगतना पड़ता है, इन सबों पर हम विचार करते हुए क्रम से हम आगे बढ़ेंगे, जिससे जो वे बालक जो सामान्य रूप से ज्योतिष का परिचय प्राप्त करना चाहते हैं, उनको क्रमिक रूप से यह ज्ञात हो जाए कि ज्योतिष क्या है, नक्षत्र क्या हैं, राशि क्या हैं, ग्रह क्या हैं, उनका गति क्या है, चाल क्या है, यह सब सारी बातों का पता लगाया जा सकता है, और उसी के अनुसार वह प्रभावित होता है। आज केवल इस ग्रहों की दुनिया का प्रारंभिक दिन होने से इतना मात्र परिचय देकर मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। अगले दिन और कुछ आगे बतलाया जाएगा।